हाय हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी इस आर्यभट्ट जी की दुनिया में। कल हमने हमारी इस दुनिया में एक्सरसाइज 11.1 फिनिश कर दी थी एंड अब हम करते हैं सॉल्व एक्सरसाइज 11.2 को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। इस एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप भी सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं और इतने में काफी ज्यादा क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इस एक्सरसाइज में। तो कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी और कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको खुद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराते हैं। फर्स्ट है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा। मतलब अगर हमको cos थीटा दिया हुआ है तो बाकी के जितने भी एंगल्स बचते हैं, sin थीटा, cos तो हमको दिया ही है, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, उनकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पुराना काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, कौन कौन सा हुआ, ये हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4, 5, ये हो गया ए बी सी। अब आपको पता है कि आपको जो परपेंडिकुलर है वो कैसे निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो ये जाएगा 3 निकल के आएगा परपेंडिकुलर। देखते हैं सही है गलत है। 5 तो हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि यहाँ 9 रह जाएगा रूट ए बी। तो ए बी इक्वल टू निकल के आया 3। हमारा परपेंडिकुलर बिल्कुल सही निकला है। तो अब जैसा कि हमको cos थीटा की वैल्यू पता थी तो हमने ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल ली हैं। बाकी की sin थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो sin थीटा हो गया हमारा कितना, परपेंडिकुलर 3/5 sin cos, tan थीटा निकालते हैं। अब tan थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan के बाद cot निकालेंगे तो cot थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसके बाद हम निकालते हैं sec थीटा। sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, और उसके बाद हमारा निकलेगा cosec थीटा। cosec थीटा का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देख लीजिए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी के सारी निकल के आ गए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट भी करते चलिए क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और छोटे भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम बोल रहा है कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दिया है हमको, तो बाकी के जितने भी रेशो होते हैं वो हमको फाइंड करने हैं। आप लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला मैंने कराया है, सेकंड वाले में sin की वैल्यू दी है, बाद बाकी हमसे 5 पूछ रहा है वो आपको निकालने हैं। ठीक है, थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, वहां से हम ट्रायंगल से तीसरी साइड निकालेंगे और ट्रायंगल से तीसरी साइड निकालने के बाद सेक और कोसेक की वैल्यू निकालकर क्वेश्चन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा डाउट है आप लोगों के लिए। 4 tan थीटा इक्वल्स टू है 3, तो इवेल्युएट करना है हमको 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा और -1।
फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रहा है, वो दे रहा है 4 tan थीटा, यानी कि tan थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमें यहाँ पे सेपरेट करनी पड़ेगी। मैंने आपको ये सारे टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज फर्स्ट में कराए थे, यानी कि 10.1 एक्सरसाइज में आपको यहीं से स्टार्टिंग कराई थी। ठीक है, तो आप वापस लौट के जाइए और देखिए कि कैसे किए थे। यानी कि tan थीटा को हम सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 3/4, और यहाँ से हम ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालना चाहें तो क्या निकलेगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ 3 यहाँ 4 तो यहाँ ऑब्वियसली 5 आएगा। ठीक है, हमारा हाइपोटेन्यूज भी हमने निकाल लिया है। मैंने शॉर्ट करा रही हूँ अब, क्योंकि मैंने पहले ही ये क्वेश्चन पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको करा दिए हैं, तो अब थोड़ा शॉर्ट चलते हैं। अब हम साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी 3/5 एंड कॉस की वैल्यू निकलेगी 4/5। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बनेगी, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई 3/5 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 प्लस 1/4 इंटू 3/5 और प्लस 4/5 माइनस 1। ठीक है, इतना देख लीजिए। अब इसके बाद मात्र कैलकुलेशन रह गई है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में क्या बनता है हमारा, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 4 12/5 माइनस 4/5। यहाँ पे हम 1 का भी एलसीएम ले लें तो 1 का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। इट मीन्स हमने पूरा एलसीएम ले लिया है। अब ऊपर वाले पोर्शन का तो हो गया, नीचे वाले पोर्शन का भी हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा। देख लीजिए एलसीएम लेके यही कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, अब नॉर्मल सी कैलकुलेशन रह गई हमारी 12 माइनस 4 8 प्लस 5 बट्टे ये वाला 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 प्लस 4 16 माइनस 5। ठीक है, अब इसके आगे कैलकुलेशन थोड़ी सी रह गई है। देख लीजिए आंसर बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार मैच कर लेते हैं। 4 वाला 13/11 बिल्कुल राइट आंसर आया है, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, सेम करना है। tan की वैल्यू हमको दी हुई है और 1 प्लस साइन एंड 1 माइनस साइन इवेल्युएट करके लाना है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो साइन की वैल्यू हम ट्रायंगल का यूज करके साइन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 5 हो जाएगा। 6 वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, cot थीटा इक्वल टू दिया है हमको, यानी कि ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमको कॉस की और साइन की वैल्यू की जरूरत होगी जो हमें ट्रायंगल से पता कर लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल हमें साइन एंड कॉस की वैल्यू बता देगा, तो आप लोग 6 भी कर सकते हैं। एंड 7 है कोसेक a इक्वल्स टू √2, फाइंड द वैल्यू। 7 देखते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। 7 वाले में है कोसेक a इक्वल्स टू √2, तब हमको इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है वैल्यू, वो है 2 साइन स्क्वायर a प्लस 3 कॉट स्क्वायर a अपॉन 4 tan स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a।
ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 नोट। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है कि कोसेक ए की वैल्यू हमको √2 दी हुई है, तब हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब इस वाली वैल्यू का, इस वाली इक्वेशन का हमको जो भी आंसर आना है वो पता करना है। तो सबसे पहले अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू यानी कोसेक ए की वैल्यू √2 दी हुई है, उसके अपॉन में 1 मान लेंगे, यानी कि उसमें 1 का डिवाइड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला बन जाएगा कि कोसेक की जो वैल्यू होती है ट्रायंगल में, यानी कि कोसेक में जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो हमें पता चल जाएगा। होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √2 तो ये हुआ हमारा और ये हो गया 1। ठीक है, अगर हम बेस निकालते हैं तो बेस क्या निकल कर आएगा देखते हैं। 2 हो जाएगा -1 = 1, यानी कि बेस भी हमारा 1 निकल के आएगा। बेस भी हमारा 1 निकल के आया है। अब हम देखते हैं यहाँ से साइन, कॉट, टेन, कॉस, यानी कि हमको 4 वैल्यूज फाइंड करनी है इस ट्रायंगल का यूज करके। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन ए = हो जाएगा 1/√2 एंड कॉस ए = हो जाएगा हमारा 1/√2 एंड कॉट हो जाएगा हमारा 1/1 यानी कि 1, और टेन भी हमारा हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। ठीक है, आपको ये समझ में आ ही गए होंगे कि हमने कैसे निकाला है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 के लिए, और कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो चारों वैल्यूज हमने फाइंड की हैं उन चारों वैल्यूज को हम हमारी इस इक्वेशन में लगा देंगे। तो सबसे पहले 2 इंटू साइन की वैल्यू है 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगी 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 कॉट की स्क्वायर है तो 1 पे कितना भी लगाओ 1 ही रहेगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4। 10 की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 पे स्क्वायर लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस स्क्वायर पे लगाएंगे, यानी कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू है 1/√2 का होल स्क्वायर। भाई ये तो हो गई हमारी नॉर्मल सी वैल्यू रखने का तरीका। अब आगे हमको सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा इंटू 1/2 हो जाएगा ये, प्लस 3 अपॉन अपॉन 4 1 माइनस 1/2। देख लीजिए बिल्कुल कैलकुलेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, यहाँ से ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ऊपर बचेगा 1 + 3 अपॉन 4, यहाँ से 2 एलसीएम लेंगे तो 2 - 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 4 अपॉन, सबसे पहले हमको दिख रहा है कि 4/4 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 1/2, यानी ये वाला जो 2 है वो हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा क्रॉस करके 4 से 4 या कैंसिल आउट कर दो तो 1/1/2 बचा, तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा तो आंसर हमारा आएगा 2। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आंसर हमारा फाइनल आ गया है 2 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 8 देखते हैं। तो 8 वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉट थीटा की हमको वैल्यू दी हुई है √3 और अपॉन में अगर हम 1 मान लेंगे तो इससे हमारे ट्रायंगल की 2 साइड से हमें पता चल जाएगी, तीसरी साइड हम बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। और कॉट थीटा और कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू हम ट्रायंगल से पता करके इक्वेशन में रख देंगे, और इक्वेशन में रखने के बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये आपका काम है तो आपको करना है। अब देखते हैं 9 वाला। 9 वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है। कॉस थीटा की सेपरेट वैल्यू करेंगे, यानी कि 3 कॉस थीटा की जगह हम 3 का डिवाइड कर देंगे 1 में, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब ट्रायंगल की 2 साइड्स पता है हमें तो हम तीसरी साइड पता कर लेंगे।
और फिर साइन एंड टेन की वैल्यू निकाल कर ट्रायंगल का यूज करके हम बाकी की साइन और टेन की जो भी इक्वेशन, जो भी वैल्यूज होंगी वो इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टेन वाला। टेन वाला भी बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पर आपको कराते हैं। टेन वाले में क्या है, √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा। तब हमको बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो, टेन वाले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा है। तब हमको इस कंडीशन पे इनकी जो इक्वेशन दी है इन्होंने हमें sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू हमको पता करनी है। तो उसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? सबसे बड़ा बात जो हमारे सामने आई है वो यही आई है, लेकिन हमारे पास इधर भी कुछ सेपरेट नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि tan को हम लिख सकते हैं sin अपॉन cos थीटा। तो सबसे पहले हम tan को तोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है भाई, और इधर आ गया ये 3 sin थीटा। अब हमको क्या करना है, ये जो cos थीटा है इसको हम इधर मल्टीप्लाई में भेज दें तो कुछ काम बन जाएगा हमारा। क्या काम बनेगा देखते हैं। 3 sin थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब √3 sin थीटा इक्वल्स टू, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि अगर हम √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे वापस से हमें 3 मिल जाएगा। तो हमने इसको तोड़ के लिख लिया है और sin थीटा इंटू cos थीटा को हम सेम रख देंगे। हमें LHS में दिख रहा है √3 इंटू साइन थीटा, यानी कि √3 इंटू साइन थीटा हम यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे √3 cos थीटा, यानी कि √3 cos थीटा इक्वल्स टू हमारा 1 आया। अब हम cos थीटा की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, यहाँ से हमें ट्रायंगल की दो साइड्स पता चल गई हैं। कौन कौन सी हुई? ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से हमने ट्रायंगल की दो साइड्स पता कर ली हैं। अब हमारे पास एक साइड नहीं है ट्रायंगल की, कौन सी? परपेंडिकुलर। तो हम परपेंडिकुलर पता करेंगे। तो परपेंडिकुलर को तो आपको पता ही करना क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 3 - 1 इक्वल्स टू b, यानी कि हो जाएगा हमारा 2, वो भी रूट में है। परपेंडिकुलर निकल के आया हमारा √2। ठीक है, अब जब हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सब पता चल गया है तो हम सीधी सीधी वैल्यू लगाएंगे इस इक्वेशन में। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का यूज करके। तो साइन थीटा हमारा निकलेगा √2 अपॉन √3। ठीक है, यही निकलेगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए बिल्कुल आप। और इसके बाद cos थीटा एंड sin थीटा दोनों की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम ये वैल्यूज रखेंगे वैसे ही क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एंड माइनस cos की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर है एंड यहाँ रूट है तो कट जाएंगे आपस में, 2/3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि बहुत ही सिंपल एलसीएम रह गया है, 2 - 1/3 इक्वल्स टू 1/3, एंड यही आपका आंसर आ रहा है 10 का। बिल्कुल तसल्ली से समझ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमने ओनली यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है और cos थीटा की वैल्यू निकाली है। ठीक है, बस यहाँ तक आपको समझना है, बाद बाकी तो कैलकुलेशन है नॉर्मली, वो आप अच्छे से कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्या है, कोसेक थीटा की वैल्यू हमको दे रहा है 13/12। तब इस कंडीशन में हमको बोल रहा है कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके बताइए। तो ये वैल्यू आप बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए आपको खुद करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब इक्वेशन दी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। देखो भाई सिंपल सी बात है, दिखने में क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट है नहीं है। रियलिटी तो ये है इसकी कि बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे बस देखते जाओ यूं हो जाएगा। हमको क्वेश्चन दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तब पूछ रहा है हमसे कि थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो हमारा cos स्क्वायर थीटा है नेगेटिव में हम इधर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और 2 को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमारे पास साइन में 2 है तो ये 2 इधर आ गया और ये cos स्क्वायर थीटा यहाँ चला गया। ठीक है, अब हम इसमें से 2 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि ये किसी का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है तो हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे, अब हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इस 2 से तो हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, इसको हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, यानी कि -2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो माइनस का cos स्क्वायर थीटा है इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और इधर हमारा 0 रह जाएगा, तो 0 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें या किसी का भी डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 3 है इसका हम इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0/3 कर दें तो भी 0 ही आएगा, यानी कि इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये जो हमारा स्क्वायर है वो हटा के 0 पर रूट चढ़ा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 की वैल्यू ऑलवेज 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू हमको 0 ही मिलेगा। बट अब ये हमारा नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू cos, ये 0 वैल्यू होती है cos में 90 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल गया। जो हमसे पूछा था वही हमको मिल गया है। क्वेश्चन नोट कीजिए आप। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है मे बी एक्सरसाइज में, देखते हैं वो क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आपका √3 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि √3 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस कंडीशन में फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हमको तो जो हमारा tan थीटा है इसकी वैल्यू हमको सेपरेट करनी पड़ेगी। तो सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना है, इक्वल्स टू माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, आप वापस से अगर इसको इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये प्लस में इधर पहुंच गया, इधर माइनस में ले आएंगे, वापस हमें यही फॉर्म मिल जाएगी। tan थीटा की हमें सेपरेट वैल्यू पता चल गई है, तो यहाँ से हमें ट्रायंगल की 2 साइड्स यानी कि 1/√3 पता चल गया है। अब एक साइड बची है हाइपोटेनियस, वो आपको पता चल जाएगी कैसे। हम यहाँ से स्क्वायर करके हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस हमारा 2 निकलेगा। ठीक है, अब इसके आगे हमें क्या करना है
कि यहाँ से हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल गई हैं। अब नॉर्मल क्वेश्चन रह गया है साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यूज अगर पता चल जाए तो हम उन वैल्यूज को यहाँ रख के क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पता है हमें क्या होता है साइन का होता है मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √3/2, ठीक है। देख लीजिए बिल्कुल वैल्यूज सही रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। अगर वैल्यूज सही होंगी तो हमारा आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। यहाँ से अब करेंगे हम तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1/2 का 1/4 हो गया, √3/2 का 3/4 हो गया। अब नॉर्मल सा एलसीएम बना तो एलसीएम बनेगा 1 - 3/4। अब वैल्यू माइनस की बड़ी है तो माइनस में ही आंसर आएगा। अब जैसा कि हमको दिख रहा है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी कि -1/2, यानी कि आपकी ये एक्सरसाइज भी आज फिनिश हो गई, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहिए क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपको भी मेहनत करनी है और हमें भी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके आना है। हर स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है एग्ज़ाम में फर्स्ट क्लास पास होना, तो आपको आपके ख्वाब के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करिए, जो नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम आगे कराएंगे। और आज की अदालत बंद की जाती है।